हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नवोदय जेनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों हमारा जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चनों की, एक्सरसाइज की। और इससे पहले हम थ्योरी वाले वीडियो की बात करें दोस्तों तो उसको हम पहले ही दे चुके हैं और उसमें हमने भिन्न क्या है, उचित भिन्न क्या है और उसमें अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न तथा व्युत्क्रम भिन्न, वितरित भिन्न और भिन्नों का जोड़, फिर भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा भाग आदि जानकारी दोस्तों आपको आ चुकी हैं। अगर आपने उन्हें वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर आप देख लीजिए, जिससे आपके जो क्वेश्चन होंगे क्या होंगे, आसानी से होंगे और आपके जो प्रैक्टिस करने की तेज है वो आपकी देखेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चनों से लेकर। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन जैसे होगा 12/52 को सरलतम रूप में बदलिए। 12/52 को सरलतम रूप में क्या होगा? तो दोस्तों आपको आता होगा सरलतम रूप। हम सरलतम रूप क्या कह सकते हैं? जिसका हम काटने पर या भाग देने पर किसी संख्या से हमारा गुणनखंड क्या हो दोनों संख्या का एक। नहीं समझ में आया? हम जैसे कर रहे हैं, जैसे 12/52 है तो इसको हम इस तरह टुकड़े कर दें किसी संख्या से भाग देकर दोनों संख्याओं में कि इसका जो गुणनखंड हो एक हो, या फिर ये किसी दूसरी संख्या से ना कट पाए दोनों संख्याएं। जैसे हमने यहाँ पर 12 और 52 लिया तो 12 और 52 के हमने क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 12 और के हमने जब अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एके 3, सबको आते हैं अभाज्य गुणनखंड करना। तो हमने इसमें क्या लिख लिया? 2/2 गुणे 3। फिर हमने क्या लिखा? बटा, बटा तो बटा है। फिर हमने 52 का किया दोस्तों। तो 52 का हमने दोस्तों किया तो किससे कटेगा यार? 2 से। 2 से हमने जब किया तो 2 दूना 4, एक इधर गया, 2 छंग 12। फिर हमने 2 से किया तो कितना आया? 13। फिर हमने 13 से किया। क्यों? और भी संख्याएं कर ले, पर 13 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है जो 13 से ही कटेगी। तो 13 एक के 13। आपके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 2 गुणे 2 गुणे 13। तो आपको क्या करना है? जो ऊपर और नीचे दोनों सेम संख्याएं दिख रही हो अंक, तो उनको आपको क्या कर देना है? काट देना। जैसे ये 2 है, 2 को आप काटिए। फिर ये 2 है और कहीं दिख रहा है 2, ये 3 और कहीं दिख रहा है क्या? 13 और ऊपर कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 13/3/13। ये आपका क्या हो जाएगा? इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों क्वेश्चन का? इसको कहा सरलतम रूप में कर दीजिए तो आपको अभाज्य गुणनखंड लेकर जिसमें दोनों सेम निकल रहे हों उनको आपको काट देना है और 3/13 हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको इससे बड़ी संख्या दे दी तो आपको इस तरह अभाज्य गुणनखंड करने में क्या होगी? दिक्कत होगी थोड़ा। तो आप इसको, अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। पहले 2 से ट्राई करेंगे तो 12, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 छंग 12। फिर इसको 2 तिहाई 6, 13, तो 3/13 आया, आ गया। इस तरह भी काटा जाता है। हर समय इस तरह नहीं करेंगे, इस तरह काटेंगे तो आपको ज्यादा सुविधा आसान होगी। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, दूसरा क्वेश्चन आपका है कि यदि 5/8 बराबर 20/p। पी एक लेटर है जिसे हम वेरियस के नाम पर कर सकते हैं, मतलब कि मान सकते हैं पी। तो पी की वैल्यू पूछ रहा है। इसमें क्या कह रहा है? तब मीन्स देन पी की वैल्यू बताइए, पी का मान बताइए। तो मान बताने के लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए दोस्तों आपको कुछ दोस्तों को आ गया होगा इसका आंसर, क्योंकि उनको फॉर्मेट पता है
कि इसके लिए हम अगर बराबर दिया है तो इनको तिर्यक गुणक कर सकते हैं हम। तो इसको अगर तिर्यक गुणक कर रहे हैं, अब तिर्यक गुणक करने का मतलब क्या है, आपको निकालने की वैल्यू है। अब यहाँ पर भाग में है ये संख्या, तो बताया था कि जो संख्या भाग में वो क्या जाएगी, गुणे में, ऊपर जाएगी। ये नीचे है तो ऊपर जाएगी, ये भाग में है तो कहाँ जाएगी, गुणे में। तो ये हमने p को 5 में गुणा किया, 5 गुणे p, फिर हमने बराबर लगाया क्योंकि बराबर है, 20 गुणे 8 किया, 20 गुणे 8। समझ में यहां तक आ गया। अब हम चलते हैं p की वैल्यू निकाल, तो p बस लिख देना है और बराबर करके 20 गुणे 8। अब यहां पर ये 5 किस में है, गुणे में। जब ये गुणे में है तो इसको किस में लाना है हमें, भाग में। तो पूरे में बटा करके आप 5 का भाग दे सकते हैं। फिर 5 1 5, हर समय गुणनखंड करने की जरूरत नहीं। क्या बताया था, 5 1 5, 5 चौको 20। जब आप 5 चौको 20 कर देंगे, कट गया ये संख्या। अब फिर आया कितना आंसर, 4 गुणे 8 बराबर होता है 8 चौक 32। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 32। तो ये हो जाएगा, p की वैल्यू हो जाएगी हमारी 32। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। हमने क्या कहा, 5/8 20/p है, तो इसको तिर्यक गुणा करके आप 5 गुणे 20, 20 गुणे 8, p बराबर आ जाएगा। दोनों संख्याओं को रखे हम, फिर 5 को हमने इसमें रख दिया नीचे भाग, गुणे से भाग में। फिर हमने जब इसको काटा, 5 1 5, 5 को 20, तो 32 आपका आंसर आ गया। चलिए इसी बात में एक और क्वेश्चन हम करते हैं जो सिंपल है, सभी को आ जाएगा। 4/17 प्लस 15/17, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी दोस्तों को आ गया होगा इसका आंसर, क्योंकि हमने बताया था जिसका हर समान हो, बताया था जिसका हर समान हो तो उससे पहले आप इस तरह बटे लिख के हर में लिख दीजिए, अब फिर ऊपर की संख्या को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ध्यान आया। तो 15 + 4 करेंगे तो कितना आएगा, 19। तो 19/17 आपका क्या हो जाएगा आंसर। 1 सेकेंड का आंसर है। आपसे कोई पूछे कि इसका आंसर दो, तो आप 1 सेकेंड में इसका आंसर क्या करते हैं, दे सकते हैं। सभी दोस्तों को ये आंसर आ गया होगा समझ में क्वेश्चन कि अगर हर समान है भिन्नों का तो क्या होगा, आपको बटे में 17 लिख देना है और ऊपर की संख्याओं को जोड़ देना है। तो 19/17 क्या हो जाएगी, आपकी आंसर हो जाएगा। अब मान लो इसे मिश्र भिन्न में बदलना है, इसका दूसरा फॉर्मेट क्या है, मिश्र भिन्न में बदलना। मिश्र भिन्न समझ रहे हैं, मिक्स्ड भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको भी समझाया था कि अनचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलें। क्या कहा था कि 19/17 है तो आपको 17/19 कर देना है। तो 17 1 के 17, तो ये 2 आ जाएगा। तो आपको कैसे लिखना है इसको, जो ये भागफल में आया है उसको आपको लिख देना है पूर्णांक में, 2 को शेषफल को ऊपर और 17 को नीचे। तो आपके कितना आ जाएगा, 1 सही 2/17। चलिए एक और बात में क्वेश्चन हम दोस्तों करते हैं, जिसका आपके सामने है क्वेश्चन 11/13 - 6/13। सभी दोस्तों को आ गया होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप कर चुके होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चनों को। तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन में आंसर बताया तो था कि हर समान है। जब हर समान हो तो उसके लिए क्या करते हैं, प्लस का लगा तो ऊपर की संख्या को प्लस कर दीजिए, अगर माइनस है तो ऊपर की संख्या से घटा दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, बटे में 13 और ऊपर क्या घटाना है, तो 11 में 6 गए 5 आया। तो आपका आंसर कितना आ गया, 5/13। बिल्कुल 5/13 आ गया, आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बात ही बात में एक और क्वेश्चन कर दे रहे हैं, बिल्कुल सरल है, थोड़ा एक स्टेप बढ़ गया है। यहां पर आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा 1/2 + 3/4
प्लस 1 सही 1/3। इसका आपको आंसर आ जाएगा, सभी दोस्तों को आ जाएगा कि इसका आंसर कैसे होगा। थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि इसमें हर क्या है, समान नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक सही 1/3 है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसे पहले भिन्न में बदलेंगे। ये किस में है, मिश्र भिन्न में है, तो इसे पहले आप भिन्न में बदलेंगे। तो 1/2 आपको दिख रहा होगा 3/4 है, प्लस 1 सही 1/3 है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 1/2 को उसी तरह रख देंगे, प्लस लगा देंगे, 3/4 प्लस, कैसे बताया था इसका आंसर, इस तरह है। तो पहले गुणा करना है, फिर प्लस करना है। तो 3 के 3 प्लस किया 1/3, तो 4/3। पहले गुणा फिर प्लस, पहले गुणा फिर प्लस, पहले गुणा किया फिर प्लस किया, तो आंसर कितना है 4/3। तो ये आ जाएगा आंसर आपका 4/3। अब इसमें तो कहेंगे हर तो समान ही नहीं है दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना था, ये भी बताया था, क्या करना है, एलसीएम लेना होगा, किसका, हरों का। तो आप 2, 4 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 के 2, फिर 2 दूना 4, फिर 3, फिर क्या होगा, 2 से हम फिर काटेंगे, तो 1 1 के 1 आ जाएगा, 2 1 के 2, 2 1 के 2 होता है, तो 1 आ गया, फिर 3 तो कट नहीं रहा, तो 3 आ जाएगा। फिर हमने 3 से दोस्तों किया, तो कितना आएगा, 1 1 और 1, 3 1 के 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितना है, लासा कितना है आपका, 2 गुणे 2 गुणे 3, कितना, 2 दूना 4, 4 3 12, गुणा तो आपको आता है ना, 2 दूना 4, 4 3 12, तो आपका ये 12 आपका क्या हो जाएगा, लासा। तो आपको इस तरह बड़ी सी लाइन खींच के थोड़ा गैप लेकर 12 लिख देना है। समझ में आ गया। आप क्या करेंगे, आप कि जो हर में संख्या रखी है ना, इसको इसमें भाग देना है। 2 का डिवाइड हमें 12 में करना है, तो 2 छंग 12 डिवाइड हो गया, कितना आया 6 रखिए। ऊपर कौन सी संख्या है, 1, गुणे में लगा दीजिए 1, फिर क्या है चिन्ह आपका प्लस, फिर 4 का भाग दीजिए 12 में, कितना आएगा, सबको आता है, 4 3 12, फिर गुणे में कितना किया 3, फिर हम प्लस लगाएंगे, प्लस है, 3 का भाग 12 में देंगे, कितना आएगा 3 चौक 12। इतने सिंपल भाग हैं, सबको आ जाएंगे, 3 चौक 12, फिर हमने 4 किया, फिर ऊपर क्या करेंगे, सबको पता है गुणा करेंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 6 6 के 6 प्लस 3 का 9 प्लस 4 चौक 16 बटा कितना 12, तो 16 9 25 होगा। अब 25 6 31, समझ में आ रहा है, 16 9 और 6, 9 6 15, 15 6 9 6 15 होगा, 15 6 कितना होगा 21, 1 हासिल आया 2 2 1 3, तो आपका यहाँ पर जोड़ कितना आ गया 31, तो 31/12 आपका क्या कर देंगे, आपका आंसर आ गया। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, क्या किया हमने, फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर आपके हर डिफरेंट है, तो इसके लिए आप करेंगे पहले इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम भी समझा दिया किस तरह लेना है, फिर हमने उसमें किया कि हर वाली संख्या को क्या करना है, भाग देना है, फिर ऊपर वाले में गुणा कर देना है। इस तरह तीनों स्टेप किए हमने, फिर इनको आपस में क्या कर दिए, जोड़ दिए, 33/12 आपको क्या हो जाएगा, आंसर आया। समझ में आ गया। चलिए अब हम इसी बात में एक और क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि जैसे प्लस और माइनस दोनों दे दिया, अब आप को टेंशन लेने की बात नहीं है, जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से रफ पेन लेकर जल्दी से गुणा भाग करने की प्रैक्टिस करिए, इनका एलसीएम लीजिए। आपको करना क्या है, पहले सबसे पहला स्टेप है इसमें मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलिए, अंचित भिन्न में। तो पहले क्या करेंगे, गुणा, फिर प्लस, तो 4 4 16,
+1/4, तो कितना हो गया 16 + 17/4। समझ में आया। अब जैसे हमने किया 7 × 4, क्या करना है गुड़ा, फिर प्लस 7 चौका 28, 28 3 31। अब कहेंगे ये प्लस क्यों रखा, अरे सामने दिख तो रहा है प्लस हमने किया, प्लस आ जाएगा। फिर 31/4 माइनस 4 नहीं 12, 12 2 14/4। अब ये आ गया, तो हर तो समान है ना, तो फिर कर दीजिए उसी तरह। क्या करना, ऊपर ऊपर का जोड़ या घटाना, तो हर समान है तो बटे में 4। अब 17 31 जोड़ देना है आपको, जोड़ने का प्लस है, तो 31 और 17 जोड़ा कितना है 7 1 8 3 1 4 48, माइनस का लगा, माइनस लगा तो 14 आ गया। ये आ गया, तो अब इसको माइनस करना, तो माइनस कर दो, तो 48 - 14 करेंगे, कितना आएगा 8 में 4 गए 2, 4 1 3, तो 48 में 14 कटाएंगे, कितना आएगा 8 में 4 गए 4, 4 में गए 3, 34/4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, और इसे छोटे टुकड़े में करना है। जब मिश्र भिन्न में पूछे क्वेश्चन, तो आपको आंसर किस में देना, मिश्र भिन्न में। तो आपको पहले और इसको काटना पड़ेगा, 2 से काटा 2 दूना 4, 2 1 के 2, 1 इधर 2 7 14, 17 बटे आपका कितना है 2। अब इसको किस में बदलना है, मिश्र भिन्न में दोस्तों। तो मिश्र भिन्न में कितना बदलेंगे, 17/2 को आप क्या करेंगे, भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, 2 8 16, फिर इसमें हम कितना बचा 1, तो ये 8 जो हमारा कहाँ जाएंगे, पूर्णांक में, 1 अंश में, फिर 2 हर में। आंसर आपको कितना हो गया 8 से 1/2, बिल्कुल राइट। एक और क्वेश्चन इसी बात पे करते हैं। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कौन सा है, 2/5 गुणे 15/23। ये क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल बताया था कि ऊपर ऊपर का गुणा कर दो और नीचे नीचे का गुणा करो। अगर संख्या कट रही है तो काट दो। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 1 के 5, 5 3 15। आपको काटने की विधि तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी कि हमने क्या किया, 5 1 के 5 किया, 5 3 15। और कट रही संख्या, नहीं कट रही, तो 2 3 ऊपर ऊपर का गुणा करो, नीचे नीचे गुणा करो, तो 3 दूनी 6, 23 1 के 23, आंसर कितना है 6/23। बिल्कुल सरल है। चलिए बात बात में एक और क्वेश्चन करते हैं। 4 सही 2/8 भागे 3 सही 1/4, सबको आ जाएगा। हमने बताया था क्या किया, पहले आपको कुछ नहीं करना, पहले मिश्र भिन्न को आपको किस में बदलना है, अंचित भिन्न में। तो 8 चौक 32, 32 2 34/8 भागे 4 3 12, 12 1 13/4। जब आप दोस्तों इस तरह कर लेंगे तो आपको क्या करना है 34/8 ये लिख देना है आपको। फिर ये जो भाग में है ना, इसको आपको किस में बदल देना, गुणे में। गुणे में बदल के ये वाली उस संख्या को उल्टा कर देना है, 4/13, जिसे हम कहते हैं व्युत्क्रम भिन्न। तो इसमें 34/8 हमने लिखा, भाग को किस में किया, गुणे में। अब 13/4 को हमने क्या किया 4/13। तो जब 4/13 किया तो इसमें आप क्या करेंगे, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, काटना रहा। फिर और देखिए 2 1 के 2, 17 दूनी 34, आंसर कितना है 17/13। 17 1 के 17, 13 1 के 13, 17/13 आया आपका आंसर। तो इसमें आप क्या कर लेंगे, सबको पता है इसमें आपको मिश्र भिन्न में बदलना होगा। कहा था ना कि आपको अगर मिश्र भिन्न में क्वेश्चन पूछा है तो
आपको मिस्र भिन्न में दोस्तों बदलना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिस्र भिन्न में टेक्निक क्या बताए थे, 13 का भाग हमें 17 में देना है। तो 13 एक के 13, ये कितना आया, 7 में 3 गए 4, 1 में 0, तो 4 1 4 और 13 आया। तो आपको इसमें 1 को कहाँ रखना है, सही बटे में, जिसे आप कहते हैं पूर्णांक में, और 4 को अंश में, 13 को हर में। तो इसे हम पढ़ेंगे क्या, इसे हम पढ़ेंगे 1 सही 4 बटे 13। समझ में आया। चलिए अब हम इसे एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपके सामने दिया है क्वेश्चन, अब ये थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है सिंपल, वही जोड़ गुणा भाग जिसे हम कहते हैं, लेकिन बस थोड़ा तरीका बदल दिया है। बदला क्या है देखिए, कहा है इसमें 3/4 बराबर एक इस तरह बड़ा सा बॉक्स दे दिया है, जिसमें आपको क्या करना है, भरना है, फिल करना है। अब बटे में कितना दिया है, 20। अब इसको बताना है आपको कि जो बड़ा सा कंटेनर है ना, बक्सा जिसे बोलते हैं, इसके अंदर क्या छिपा है। तो इसको बताने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो बराबर लिखा ना, आपको बताया था तिर्यक गुणा करना है। इससे पहले जब आपको कोई संख्या ज्ञात करनी होती है दोस्तों, कोई भी संख्या, अब कह दिया कोई संख्या इतने से गुणा करने पर इतना प्राप्त हो रही है, तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कोई संख्या, किसी संख्या, जब आपको वैल्यू ज्ञात करना होता है किसी संख्या की, तो आपको मान लेना होता है कहां से, A to Z में कोई भी ले लीजिए आप लेटर, और इसी में आपको क्या करना है, मान लेना है। जैसे हमने यहां पर क्या माना, x मान लिया कि x क्या है, यहाँ पर आंसर है, x आंसर नहीं है, माना है हमने, लेट किया है। अब x बटे 20 है ये। अब हमें क्या करना होता है, तिर्यक गुणा। तो ये तिर्यक गुणक हो गया, तो 20 गुणे 3 बराबर x गुणे 4। बताया था ना इधर जाएगा, तो इधर गुणे में आना जाएगा, 20 गुणे 3, 4 गुणे x गुणे 4, तो 20/3 तो है। अब x इधर दिया है, तो 20 गुणे 3, ये गुणे में है तो कहाँ जाएगी, भाग में। तो 4 पंचे 20, तो 5 तेई 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। यहां पर आप देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी आई, 15। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 15 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। इसकी लैंग्वेज है, अभी तक तो आपको क्या पढ़ा रहे थे, क्वेश्चन पढ़ा थोड़ी रहे थे आपको, तो बस हम क्वेश्चन करा रहे थे ऐसे, जो आपको क्या है, सिंपल है एकदम। अब हम चलते हैं असली क्वेश्चन के ऊपर, जो क्वेश्चनों का क्या है, फॉर्मेट है। अभी तो हम ऐसे जोड़ घटाना कर रहे थे, जो हमने क्या बहुत पहले सीख चुके हैं। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है 13/15। 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि योग 1 हो, चलिए अब ये आपके सामने क्वेश्चन आया है, अच्छा सा क्वेश्चन आया है। कुछ दोस्तों को आ भी गया होगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस किए होंगे घर में, शायद जब हम चैप्टर खत्म कर देते हैं तो उसके बाद शायद एक्सरसाइज लगाते भी होंगे, और जो लगाते होंगे उनको क्वेश्चन आ गया होगा। हम यहाँ पर समझा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, अच्छा है। इसमें आपको लैंग्वेज समझने की जरूरत है। आपको जैसे कुछ भी नहीं पता इसमें करना क्या है, तो आपको पहले पढ़ना होगा। क्वेश्चन क्या करेंगे दोस्तों, कह रहा है 13/15 में क्या जोड़ा जाए, पूछ रहा क्या जोड़ा जाए, कि मतलब जो आंसर आएगा आपका क्या आएगा, योग। क्या जोड़ा जाए कि योग, मतलब कुछ भी जोड़ दीजिए तो उनका योग क्या हो, 1 हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मान लो 13/15 है, तो माना संख्या क्या जोड़ दी, मान लो, मानने में अभी क्या बताया था, माना जोड़ी संख्या क्या हो गई, जोड़ी गई संख्या कितनी हो गई, x। ठीक है, तो 13/15 में हमने क्या कर दिया, x को
प्लस कर दिया। अब बराबर कितना आया था 1। अब आपको क्या कर देना, हमें निकालना तो x है ना, तो x को इधर रखो। अब ये प्लस में है तो इधर भी ये तो प्लस में है, ये 13/15 क्या है, प्लस में है, तो इधर जाएगी किस में हो जाएगी, माइनस में। आपको ये वाला चिन्ह देखना है कि ये प्लस में है कि नहीं। यहां पर अगर -x दिया तो ये माइनस की संख्या नहीं होगी, ध्यान देना। यहां पर क्या दिया है, ये प्लस की है, तो ये प्लस की है तो क्या हो गया, माइनस में जाएगी, तो 1 - 13/15। अब इसका क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्शन आता है कि पहले एलसीएम लेंगे 15, तो 15 का हमने एक इधर भी कर दिया, तो 1 में 15 का भाग देंगे, कितना आएगा 15, फिर ऊपर गुणा किए तो 15 - 13, क्योंकि 15 का जाएगा 1 आएगा भाग, फिर ऊपर गुणा करेंगे 13 आएगा, तो आपको 2/15 क्या आएगा, आंसर आएगा। तो x की वैल्यू कितना आ गई, 2/15 आ गए आंसर। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन का टाइप अच्छा है। ये क्वेश्चन जो आपके सामने हम कर रहे हैं, जो आपको पूछने वाले हैं, ये आपको लैंग्वेज इसकी समझनी है। क्या कह रहा है, किसी संख्या का किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है, तो बताइए तो उसका 9/11 भाग क्या होगा, 9/11 भाग क्या होगा। ये दोस्तों आपका क्या पूछा गया है, क्वेश्चन। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, कहा है कि किसी संख्या का 2/3 भाग कितना है, 66 है। तो हमने बताया था किसी संख्याएं जोड़ी गई संख्याएं, तो आपको मानना क्या है, x। आपने क्या किया, x मान लिया। अब जो जो क्वेश्चन का है वही कर दीजिए। का मतलब क्या होता है, गुणा। ध्यान देना बोर्ड मास का तरीका, का मतलब क्या होता है, गुणा। तो x गुणे 2/3 भाग बराबर कितना आया, 66। अब x की वैल्यू निकालिए, तो x कैसे आएगा, 66 तो है, गुणे 3 कहाँ गया, गुणे में, ये 2 कहाँ गया, भाग में। समझ में आ गया ना, ऐसे मान लो ये 2 नहीं लिखा, अब ये 3 को उधर ले जाना है तो कहाँ जाएगी, गुणे में। अब ये 2 कहाँ है, ऊपर भाग में, ये ऊपर है तो जाएगी कहाँ, भाग में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 66 गुणे 3 गुणे 2, 2 को आप 66 में जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो 33 दूनी 66। तो कितना x की वैल्यू कितनी आई आपकी, 99। 3 का 9, 3 का 9, तो x की वैल्यू आई 99। अब आपको यहां से ध्यान देना है, अभी तक तो आप यहां थे, अभी तो आपको क्वेश्चन क्या किया है, बस संख्या निकाली है। अब क्वेश्चन को हल करना है। क्वेश्चन क्या है, तो उसका 9/11 भाग क्या होगा। तो उसका मतलब संख्या का, जो आपने संख्या निकाली है उसका 9/11 भाग क्या होगा। तो संख्या आपकी क्या निकाली है, 99। 9/11 भाग का, तो 99 गुणे 9/11, तो 11 नहीं आम 99, 9 ना 81 ना आएगा, 9 का पहाड़ा 9 बार गिनोगे कितना आएगा, 9 ने 81। तो आपका आंसर कितना हो गया, 81। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं आपके सामने। क्वेश्चन का है आपके 5/14 में से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न आपकी क्या हो, कि प्राप्त भिन्न आपकी कितनी हो, 7/42 हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42। तो हमने क्या बताया था, मान लीजिए आप संख्या x है, तो 5/14
माइनस एक्स, जब आप एक्स घटाए तो कितना आया 7/42। तो x जब इसमें 7/42 किए तो आपको x निकालना, ध्यान देना x माइनस का है। तो अब जब ये x माइनस का हो जाएगा, अब ये 7/42 है, ये माइनस x है, रखा है उसी तरह। तो 5/14 है, ये किसका है प्लस का, तो ये माइनस आएगा, तो कितना आएगा 5/14। इधर प्लस का इधर कहाँ जाएगा माइनस में, इधर गुणे का है तो इधर कर दिया जाएगा भाग में। ध्यान देना, जब प्लस का तो इधर माइनस गया, तो ये माइनस एक्स बराबर हो जाएगा, इसका क्या एलसीएम लीजिए, तो 42 आएगा, 42 तो 7 आ जाएगा क्योंकि सेम है हर। तो 42 के 42 और 4 7, तो 7 और माइनस 14 थी 42, 3 5 15, तो ये कितना आ गया। अब ध्यान देना दोस्तों, अगर पहले बड़ी संख्या लिखी है बाद में छोटी संख्या लिखी है तब तो सही है, लेकिन अगर पहले छोटी संख्या लिखी है बाद में बड़ी संख्या, तब तो ये आंसर क्या था, घटती नहीं है, संख्या घटती है क्या। पहले इसको आप इसमें से घटा दिए, 15 में 7 गए 8। अब इसको क्या कर देना, माइनस में लिख देना है, क्योंकि ये प्लस की संख्या है, ये छोटी है प्लस की, ये माइनस की बड़ी संख्या है। तो जब ये बड़ी संख्या है और ये कहाँ है बाद में, तो -8/42 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हुआ यहाँ पर, -x बराबर -8/42। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8/42। सबको आंसर समझ में आ गया। चलिए अब आप के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्नावली में, उनको आप क्या कर लीजिए जो क्वेश्चन बचे हैं। और एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इसी से रिलेटेड है, जो अभी हमने बताया सेम वही क्वेश्चन है, सबको आ जाएगा कि क्या कहा है यहां पर, समझ लीजिए। हल्का सा क्वेश्चन है ये आपके लिए, एक में से क्या घटाया जाए, क्या घटाए नहीं, क्वेश्चन कह रहा है एक में से कितना घटाने पर, एक में से कितना घटाने पर, 4/5 शेष बचे, 4/5 शेष क्या हो बचेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कहा कितना घटाने पर, तो मान लीजिए x हो गया, तो 1 - x बराबर 4/5। अब जब ये हो गया आपका, तो ये -x तो -x रहेगा क्योंकि माइनस का है, 4/5 -1 ये प्लस का है, तो कहाँ जाएगा माइनस में, अभी जो बताया था, तो x तो 5 आ जाएगा, तो 4 - 5 1 के 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -x है इधर। तो अब यहाँ देखो छोटी यहाँ बड़ी है, तो कितना है -1/5, 5 में 4 गए 1, और ये माइनस का आएगा क्योंकि छोटी है बड़ी है, तो -1/5, ये भी माइनस करते माइनस माइनस कट, तो x की वैल्यू कितनी आई आपका 1/5। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगली वीडियो में पार्ट 2 लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, और सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको ये सारी वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी एक्सरसाइज की मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम अवरोही क्रम जैसे क्वेश्चनों को हल करेंगे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हल करेंगे, तो आपको उसे करने में मज़ा आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो तब तक आप हमारे चैनल में जुड़े रहिए, जिससे आपका क्या हो प्रैक्टिस अच्छी हो सके। धन्यवाद दोस्तों।